ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल Shilata's ओपन विंडो। स्कॉर्पियो, दिस इज योर रीडिंग 1 to 15 सितंबर 2024 तक की एनर्जी के ऊपर। स्कॉर्पियो, ये एज यूजुअल 3 कार्ड का रीडिंग बनेगा। आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्टेबिलिटी, सब कुछ के ऊपर ये नज़र घुमाते हुए स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड को भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, सितंबर का महीना, पहला 15 दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वाओ, स्टार, एक्वेरियस एनर्जी, दिस इज फॉर योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया। ओके स्कॉर्पियो, आपका करियर, फाइनेंस इज एम्परर, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। एंड आपका जो ओवरऑल एनर्जी है दैट इज 6 ऑफ एयर। अच्छा, ओके, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपना नसीब, यानी आप अपना जो भी यूनिवर्सल थिंग है वो आप फॉलो कर रहे हो इन योर लव एरिया एंड इन योर करियर। यू आर जस्ट लाइक अ किंग, यू नो। ठीक है। और स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है वो है अहिंसा। लाइक कोई यहाँ पे आपका हिंसा, यानी आपका अंदर से वो कुछ गलत चीज़ें नहीं निकलना चाहिए, या तो फिर कोई आपके साथ अगर अहिंसा कर रहा है, हिंसा कर रहा है, तो वहाँ पे आपको स्टॉप रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बाकी ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठेगा ये हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक है या तो फिर वृश्चिक लग्न के जातक है, सन, मून, राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका वृश्चिक यानी स्कॉर्पियोनिक एनर्जी दिख रहा है तो आपका एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैचिंग आपको ज़रूर मिलेगा। द फर्स्ट कार्ड इज जर्नल इन योर लव एंड रिलेशनशिप का एरिया। वाओ, करियर में द सन, that's really cool, and overall energy में moon। अयो, sun and moon, that's really awesome। कुछ डिफरेंट होने वाला है। और 3 कार्ड लेंगे स्कॉर्पियो। अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक पहुंचता जाए। और हाँ, अगर अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ इस कंटेंट को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि जिन लोगों का ऐसी रीडिंग्स पे बिलीव है, भरोसा है, वो तक ये पहुँचे और दे कैन फील सम गाइडेंस। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दिस इज क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी एंड देन द 5 ऑफ कप्स एनर्जी। अच्छा जी, ओके। तो चलो आपके लव लाइफ से शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर डीलिंग विद सम एक्वेरियस, एरीज, ऐसे एनर्जी से आप शायद मेरे ख्याल से ऐसी एनर्जी को आप डील कर रहे हो। पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में भी कुछ हो सकता है। बट ऐसा लग रहा है कि आपका जो सोच था, यू नो, एक पैटर्न होता है ना हम सबका। जैसे मैं ये सोचती हूँ कि रिलेशनशिप में ना एक एरिया होता है, मतलब हर इंसान का ना 2-3 जोन होता है। एक एरिया होता है जो कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका वो एरिया में वो उसकी मर्जी, किसी को आने दे ना आने दे। उसके बाद एक कॉमन एरिया होता है जहाँ पे पार्टनर एंड वो बैठ के बात करना, जो भी प्यार व्यार जो भी है उस एरिया। फिर बच्चों के साथ भी एक एरिया होता है। तो मुझे वही लगता है कि एक एरिया में आके सबका कम्युनिकेशन करो एंड देन गो बैक टू योर ओन एरिया। तो वो वैसा शायद आपका कंसेप्ट नहीं था। आपको ऐसा लगता था स्कॉर्पियो की बहुत ज़्यादा रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे सुननी चाहिए, आपके दिल क्या बोल रहा है वो मेरे दिमाग को सुननी चाहिए, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है वो सब मुझे जानने की हक है। मतलब ये एक कंसेप्ट होता है। मेरे ख्याल से वो कंसेप्ट शायद कहीं ना कहीं आपका आप क्या होता है ना, ऐसी कंसेप्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कंसेप्ट आपका थोड़ा डिफरेंट है और आपके पार्टनर के थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके लिए क्या होता है, दोनों में ना एक अच्छा कनेक्शन होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कनेक्शन पे रुका जा रहा है। कार्ड नंबर 26, 6 + 2 = 8, 17, 7 + 1 = 8। ऐसा लग रहा है दोनों जैसी बात करता है तो पैसों का बात करता है। पैसों का बात मतलब, अच्छा तू कितना कमा रहे हैं, मेरा तो आज इस मंथ का ये सैलरी आएगा, मुझे ये EMI पेमेंट करना है, तुम कौन सा वाला EMI पेमेंट कर रहे हो, क्या तुम घर का भाड़ा दे रहे हो, ये मतलब
जब भी दोनों बैठ रहा है, दोनों की सक्सेस की बात, दोनों की पैसों की बात, कौन कहाँ पे कौन सा खाते पे क्या पैसा घुसा रहे हो, तो ऐसी बातें हो रहा है। यहाँ पे कोई प्यार की लक्षण ही नहीं दिख रहा है मुझे। बोथ द पर्सन्स आर टॉकिंग अबाउट हिसाब पैसा, लोन, ईएमआई, ये सब। और ये प्यार कहाँ है फिर? जो तुम कहते थे कि प्यार प्यार प्यार, कहाँ प्यार दिख रहा है मुझे यहाँ पे? सेल्फ लव भी नहीं दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, जैसे आप अपना आप खुद को फंसाना नहीं चाहते। कभी कभी होता है ना कि भाई ये हिसाब ना क्लियर रखता है, नहीं तो कल जाके मेरे को फंसा देंगे, मेरे ही कंधे पे डाल देगा, मैं इतना पैसा कहाँ से ला पाऊंगी। मतलब हर वक्त ऐसा लग रहा है जैसे खुद को बचाने के चक्कर में खुद ही से दूर, खुद ही की पार्टनर से दूरी बना रहे हो। ऐसा टाइप का एक मोमेंट बन रहा है, ऐसा टाइप का एक सिचुएशन हो रहा है। आपका करियर फाइनेंस में देखो एम्पेरर एनर्जी, आप खुद एक राजा की एनर्जी, एक रिजिड एरोगेंट राजा ऐसा लग रहा है। इट कैन बी यू और योर पार्टनर ऑल्सो। जो भी है बहुत ज़्यादा खुद के लाइफ में स्टेबल है। कभी होता है ना, जैसे पकड़ लो कि मेरे बाप दादा की ना बहुत बड़ा फैक्ट्री, सो आई एम ऑल्सो द ओनर ऑटोमेटिकली, जनरेशन वाइज मुझे भी वो ओनरशिप मिल गया। अब मैं कुछ करूँ ना करूँ, महीने के एंड में पैसा तो घुसता ही है, उसी में मेरा चल जा रहा है। तो काफ़ी कुछ किया नहीं है, ज़मीन पे मेरा पैर नहीं आ रहा है, ऐसा टाइप का भी हो सकता है। काफ़ी एरोगेंट, काफ़ी रिजिड, ऐसा टाइप का एक राजा, जिनको सक्सेस भी बहुत मिला है, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज ऑलवेज देयर। कार्ड नंबर 31, 3 + 1 = 4। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। सो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पर्सनल स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आप में है, इवन अलॉन्ग विद। बट ये पर्सनालिटी होते हुए क्या हो रहा है ना, आपकी पार्टनर की जो प्यार की ओवरफ्लो है ना, इसमें आप भीग नहीं पा रहे हो। जब इंसान एक अपना मुखौटा बना लेता है ना कि आई एम वेरी मच सीरियस टाइप ऑफ मैन, मैं बहुत सीरियस किस्म का हूँ, मेरे साथ फालतू का बात मत करो, आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी, मुझे सोचने दो, मुझे अपने बिजनेस को और फ्लरिश करने के लिए सोचने दो, मुझे तुम डिस्टर्ब मत करो, ऐसा टाइप का जो लोगों का मेंटालिटी हो जाता है, अक्सर वहाँ पे क्या होता है ना, पार्टनर का प्यार भी उन लोगों को नहीं दिखता है। तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि आपकी रिजिडिटी, आपकी जो एक स्टबर्ननेस, ये आपको सक्सेस तो दे रहा है, बट प्यार आप समझ नहीं पा रहे हो, आप चख भी नहीं पाते हो, क्योंकि प्यार चखने के लिए सरेंडर होना पड़ता है। यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ। आप जब तक सरेंडर नहीं करते तब तक आपको प्यार का मतलब प्यार चखने को भी नहीं मिलेगा, तो आपका अंदर सरेंडरनेस है नहीं। सो आपका पार्टनर का जो प्यार वो दिखा रहा है ना, वो भी आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ठीक है, साइड करके आपका ओवरऑल एनर्जी इज 6 ऑफ ईयर। यू लव सक्सेस, यू लव विक्ट्री, यू लव फ्रीडम। तो मुझे वही दिख रहा है कि दिमागी स्तर पे आप अपने आप को बहुत ऊंचा किस्म का इंसान ऑलरेडी बना चुके हो, समझ चुके हो, एंड आप अपने इमोशन पे काफ़ी हद तक काबू रखना सीख चुके हो। और काफ़ी हद तक जब आप इमोशन पे, क्योंकि देखो कार्ड नंबर 32, 3 + 2 = 5, अपना इमोशन पे कंप्लीट एक कवर करके रख देना, देन व्हाट हैपन्स ना, उसी वक्त सब कुछ टूट जाता है। लेकिन आपका पर्सन, आपका जो गृह मतलब आपका जो पार्टनर है, वो भी अभी आपका प्यार को महसूस नहीं कर पाते हैं। वो भी ऐसा लग रहा है जैसे दोनों तो है, फेस टू फेस बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ है, बट प्यार कहाँ है? कहाँ है वो कंफर्ट जोन? कहाँ है वो सरेंडर मेंटालिटी? कहाँ पे है कि तुम जो बोलोगे हम मानने के लिए तैयार है, वो वाला समर्पण? ये सब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दोनों के अंदर मतलब स्टबर्न, और दोनों के अंदर एकदम रिजिडिटी, दोनों के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल टॉक्स ऐसा है। तो फाइनेंशियल टॉक्स जहाँ पे ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे अक्सर प्यार की कुर्बानी देनी पड़ती है, बिकॉज कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा ना तुमको। तो वही प्यार की कुर्बानी देके आप आराम से अपना जगह तो बना लोगे, अपना स्टेबिलिटी भी ले लोगे, अपना इमोशन के भी काबू कर लोगे, एंड फाइनली आप अपना जो पार्टनर है, जो आपसे शायद बेताशा मोहब्बत करते हैं, बट वो समझने का जो सिचुएशन वो आप खो चुके हो। इसीलिए स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है ना, वो बोल रहा है अहिंसा।
देखो जहाँ पे स्टबर्ननेस है, जहाँ पे रिजिडिटी है, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक हिंसा भी है। हिंसा मतलब एक क्या कहते हैं, जैसे मैंने शुरू तो किया आपसे प्यार करते, कहीं जेलसी, राइट, जेलसी, छुपा हुआ जेलसी, ये मतलब वो उसका सक्सेस ज़्यादा ना हो मेरे से, मेरा सक्सेस ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा टाइप का। और ऐसा लग रहा है जैसे आपको आपको फाइनेंशियल में काम नहीं करना, आपको मेंटल हेल्थ में काम करना ज़रूरी है। यू नीड सम मेडिटेशन, यू नीड टू डू सम मेडिटेशन, सम सॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सो दैट आपके अंदर का वो सोच ही निकल जाए कि आपके पार्टनर आगे बढ़ रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आपका पार्टनर ज़्यादा आगे बढ़ गया तो आपको बुरा लगना, ये सब आपको पूरा भूल जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे वही लग रहा है कि स्कॉर्पियो कि आपका जो ये रिश्ता है, ये रिश्ते में प्यार कम, पैसा, प्यार कम, स्टेबिलिटी, प्यार कम, रिजिडिटी ज़्यादा, और ये सब ही ज़्यादा है। सो आई थिंक आपको अब इसके ऊपर अच्छे से सीरियसली काम करना चाहिए स्कॉर्पियो, सो दैट सिर्फ प्यार भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाए आपकी लिस्ट में, ठीक है। आई होप आप बात समझ चुके होंगे, कार्ड्स की इशारे भी आप समझ चुके होंगे। तो इसी उम्मीद पे इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय।